हेलो दोस्तों, आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा स्पोकन इंग्लिश में। जिस प्रकार से आपको छोटी छोटी वीडियो मिल रही है, आपने मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखा होगा जिसमें नाम लिखना मैंने सिखाया। बहुत से ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम होती है नाम लिखने में, फिर मैंने दिया टेक का प्रयोग। और आज मैं दे रहा हूँ आप लोग को हैज टू और हैव टू का प्रयोग, जिससे आप कैसे बोल सकते हैं हैज टू और हैव टू में। लेकिन ये जो छोटी छोटी वीडियो मिल रही है आप लोग को, एक बात जान लीजिए कि ये भी स्टार्टिंग है। जो ग्रामर का पोर्शन मैं दूंगा और लाइव भी आऊँगा मैं लाइव में, जिस प्रकार से क्लास चलता है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं आप लोग को मिलेंगी, ये तो भी स्टार्टिंग है कि आप लोग समझिए कि हाँ सर जो समझा रहे हैं हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि टाइम भी हो चुका है, तो आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखिए, आज बता रहे हैं आप लोग को हैज टू और हैव टू का प्रयोग। ठीक है, हैज टू और हैव टू। अब इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं ना है ना पढ़ता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ना है ना पढ़ता है। यानी हैज टू हैव टू का मतलब होता है ना है ना पढ़ता है। ना है, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, ना है ना पढ़ता है। ठीक है, समझ लीजिएगा, ना है ना पढ़ता है। हिंदी में आपने बोला ना है ना पढ़ता है, अंग्रेजी में आप बोल रहे हैं हैज टू हैव टू। ठीक है, अब हैज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? ही, सी, इट और नेम के साथ। और हैव टू का प्रयोग करते हैं आई, यू, वी और दे के साथ। ठीक है, अच्छा, ही मतलब क्या होता है? वह होता है। सी मतलब वह है जब स्त्री हो। इट मतलब यह होता है और नेम मतलब किसी का नाम है। आई मतलब क्या होता है? मैं या मुझे। यू मतलब होता है आप या तुम। वी मतलब होता है हम या हमें। दे मतलब वे या उन्हें। किसकी मिस क्या होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब जैसे क्या है कि आपने सेंटेंस बोला उसे जाना है। देखिए, अंग्रेजी शुरू करते हैं हमेशा पीछे से, ये भी जान लीजिए आप। सेंटेंस कितना बड़ा हो, हाँ प्रीपोजिशन हो गया, उसमें कंजक्शन हो गया, ये भी मैं बताऊंगा आप लोग को। और जैसे कि उसे जाना, ही हो गया। अब ही के साथ देखिए कहाँ पे ही है, क्या लगाएंगे? हैज टू। अब ही हैज टू, अब वर्ब क्या है? जाना को। ही हैज टू गो। अब इससे क्या है कि उसे कानपुर जाना है। अब देखिए, उसे कानपुर जाना है, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, हल्का सा। अब उसे क्या हो गया? ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पे ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज टू। तो ही हैज टू। अब वर्ब क्या शुरू कर रहे हैं पीछे से, देखिए ना है का क्या हो गया? हैज टू। किसके साथ लगाएंगे? ये देखेंगे सब्जेक्ट हम। फिर जाना, जाना क्या हो गया? गो। जब कोई कहीं जाता वहां टू का प्रयोग करते हैं, जब कोई कहीं से आता वहां फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज टू गो टू कानपुर, है ना। ही हैज टू गो टू कानपुर। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। अब इसे मान लीजिए इसमें बनाना है कि हमें पढ़ना पड़ता है। हमें पढ़ना पड़ता। अब हमें क्या होगा? सब्जेक्ट वी। अब ना है का लिए क्या लगाएंगे? वी के साथ क्या लगाएंगे? हैव टू। तो वी हैव टू। अब पढ़ना क्या है? वर्ब है आपका। वी हैव टू रीड। हमें पढ़ना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, वी हैव टू गो। अब कम से कम इसमें आप 8-10 सेंटेंस ऐसे रिवाइज कर लीजिए आप। हमें जाना है, वी हैव टू गो। हमें आना है, वी हैव टू कम। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे पढ़ना है, ही हैज टू रीड। तुम्हें खेलना है, यू हैव टू प्ले। मुझे पढ़ना है तो आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव टू। आई हैव टू रीड। इस तरह सेंटेंस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट होगा। अच्छा, शीशे के सामने प्रैक्टिस करिए आप। जब शीशे के सामने बोलेंगे आप तो ये लगेगा कि मेरे सामने कोई खड़ा है, इससे आपका स्किल डेवलप होगा। जो अंदर डर है, किसी से बात नहीं कर पाते, आप बात भी कर लेंगे। इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस हो गया। फिर आता है नेगेटिव, यानी अगर वाक्य में नहीं समझा जाए तो नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे कि मुझे नहीं जाना है। तो अब मुझे क्या हो गया? आई के क्या लगाएंगे? हैव। अब निगेटिव है तो आई से क्या लगाएंगे? हैव। तो आई हैव नॉट टू, क्योंकि अगर निगेटिव होता तो हैव नॉट टू के बीच लगाएंगे, हैव नॉट टू के बीच लगाएंगे। ठीक है, तो आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है। अगर इसको संक्षेप में बोलना, संक्षेप में बोलना तो आई हैवेंट होता है। आई हैवेंट टू गो।
ठीक है, शॉर्टकट हो गया आपका। ये नहीं कि संक्षेप में बोला ही हैवंट टू गो, उसे नहीं जाना तो ही हैजंट टू गो, हैज नॉट को बोलेंगे हैज नॉट टू को हैजंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव मिला आपको, तो ये सेंटेंस आप समझिएगा। इसका नेगेटिव के बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव। तो मैं तो कहूँगा कि पहले आप अफर्मेटिव और नेगेटिव आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप लोग को मैं कल इस पे दूंगा आगे वीडियो, ठीक है। अभी ये 60 वीडियो दे रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए, तो एक बार बस रिवाइज कर दे रहा हूँ कि मेरा काम है रिवाइज करना। मैं बार बार जब भी पढ़ाता हूँ तो बार रिवाइज कर लेता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया हैज टू और हैव टू, तो हम सब्जेक्ट देखेंगे लेकिन उसके पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। ना है ना पढ़ता है, हैज का प्रयोग कब करेंगे, जब ही सीट नेम आएगा तो हैज टू का प्रयोग करेंगे, और जब आई भी तो वहां पे हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब इससे क्या है कि उसे जाना है, और जब वर्ब इसमें आएगा, जब जिसके शब्द के अंत में लास्ट में ना आए वही वर्ब होता है। अब उसे जाना तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज टू गो। उसे कानपुर जाना है तो ही हैज टू गो टू कानपुर। अंग्रेजी शुरू करते हैं हमेशा पीछे से। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, सपोज दैट मैं इसको मिटा दिया, अब मैं इसको मिटा दिया तो फिर मैं आपको बनाया कि आपने बनाया ही, अब ना है के लिए क्या लगाया आपने, हैज, अब ही हैज टू वर्ब लेंगे गो टू कानपुर। अब मैं इसको मिटा दूंगा मान लीजिए, अब इसकी हिंदी लिखना है तब भी शुरू करेंगे पीछे से। अब उससे क्या हो गया, ही का उससे हो गया, उससे। अब कानपुर है ना, देखिए शुरू करेंगे हमेशा पीछे से, ही है कानपुर। अब जाना क्या होगा, उसे कानपुर जाना है ना आसान। यानी शुरू करते हैं हमेशा पीछे से, बैक से। इसी तरह से आप लोग को अच्छे सेंटेंस मिलेंगे। लेकिन मेरे वीडियो को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बगल में घंटी बजा दीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपकी अच्छी है, जहाँ पे आपने ना है ना पढ़ता है सीखा आपने। तो कल फिर मिलते हैं आप लोग को इसी पार्ट को लेके आऊँगा, जिसमें इंट्रोगेटिव आएगा और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा। इसको मैं रिवाइज भी करूँगा। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, हार्वेस्ट टाइम।